नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और आज लेकर आए हूं विशेष सेगमेंट जिसमें आज हम बात करेंगे धर्मांतरण के धंधे की, विदेशी फंडिंग के फंडे की। अब छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए विदेशी फंडिंग के इस्तेमाल का खुलासा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की जांच में सामने आया कि अमेरिका से आए रुपयों का इस्तेमाल बस्तर और धमतरी में अवैध धर्मांतरण के लिए किया गया। अब ईडी का दावा है कि नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच करीब 95 करोड़ रुपए विदेशी डेबिट कार्ड के जरिए भारत लाए गए। अमेरिकी एजेंसी की ओर से जारी करीब 6.5 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के इलाकों में खर्च किए गए। ये पूरा मामला द टिमोथी इनिशिएटिव नाम के संगठन और इससे जुड़े लोगों से जुड़ा है। अब वहीं मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पर प्रतिक्रिया दी। सीएम ने कहा, इस मामले की जांच की जाएगी, जो भी जरूरी होगा उसमें जरूरी कार्रवाई होगी। अब इस मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुनिए। तो धर्मांतरण को लेकर अब लगातार बयानबाजियां आ रही हैं। क्या यह धर्मांतरण एक धंधा हो गया है और क्या यह धंधा विदेशी फंडिंग से चल रहा है? आखिर इसका फंडा क्या है, इसी को समझेंगे। लेकिन धर्मांतरण का मामला कुछ नया नहीं है। इससे पहले भी कई बार छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले सामने आ चुके हैं। अब सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की, धर्मांतरण का मुद्दा लगातार राजनीतिक मुद्दा रहा है, राजनीति का केंद्र रहा है। अब इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। दरअसल एक शख्स पकड़ा गया जिसके जरिए विदेशी पैसा भारत लाने की खबर सामने आई। अब एटीएम के जरिए यह पैसा यहां खर्च किया जा रहा था उस विदेशी नागरिक के जरिए। अब उसके तार कहां कहां फैले हुए हैं, वो किस तरीके से लोगों को प्रलोभन देता था, किस तरीके से लोगों को लालच देता था और कैसे लोगों का धर्म परिवर्तित कराता था, यह भी जांच का विषय है। लेकिन इसके पीछे और कौन कौन लोग शामिल हैं? क्या इसके पीछे कोई बड़ा खेल हो रहा है? क्या इसके पीछे धर्मांतरण का बड़ा खेल हो रहा है या इसके पीछे कोई बड़े लोग शामिल हैं? इस बात का खुलासा अभी होना बाकी है। नए एफसीआर में ए में रजिस्टर्ड है और 95 करोड़ विदेशी मुद्रा आया और धमतरी और बस्तर में लगभग 6 करोड़ एटीएम से डेबिट कार्ड से पैसा निकाल के धर्मांतरण बढ़ाने के लिए, नक्सल को सहयोग करने के लिए कांग्रेस के सहयोग से ये सब काम करती रही है। अब ईडी ने खुलासा किया है, आगे और इसकी ईडी जांच विस्तार से करेगी और जो भी उसमें आवश्यक कार्रवाई होगा ईडी करेगी। इस मामले में यदि गूढ़ में जाइए तो 24 और 25 में सारे पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है, जब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार थी। तो हम जो आरोप लगा रहे थे कि भाजपा की सरकार बनने के बाद धर्मांतरण बढ़ा है, भाजपा की सरकार बनने के बाद विदेशी लोगों की गतिविधियां बढ़ी हैं, तो ये सही है। भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया अलग विषय है, लेकिन इनकी ईडी ने जो कार्रवाई किया है, इनके अनुशासित संगठन ने जो प्रेस नोट जारी किया है, उसके हिसाब से जो पैसे आए हैं और जो पैसों का आहरण किया गया और 25 और 26 में किया है, मतलब तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो सरकार को जवाब देना चाहिए, डबल इंजन की सरकार को जवाब देना चाहिए। नए एफसीआर में ए में रजिस्टर्ड। तो क्या धर्मांतरण का धंधा चल रहा है और इस धंधे का फंडा क्या है? ये फंडिंग कहीं बड़ा फंडा तो नहीं है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। बीजेपी से हमारे साथ राजकुमार राठी जुड़ रहे हैं। राजकुमार जी, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभय जी हमारे साथ है। अभय जी, आपका भी बहुत स्वागत। और अभय जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। जब आपकी सरकार थी उस दौरान भी धर्मांतरण के लगातार मामले सामने आ रहे थे। आदिवासी इलाके, अगर मैं बस्तर की बात कर लूं, जशपुर की बात कर लूं, नारायणपुर की बात कर लूं, इस दौरान बहुत सारे धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे थे। आपकी सरकार में भी कहा गया था कि इसको कंट्रोल करने के लिए हम रणनीति बना रहे हैं और जो धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है और इसके पीछे जो लोग हैं उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, ये आपका दावा था। लेकिन धर्मांतरण के मामले तो लगातार बढ़ते ही चले गए। देखिए, अभी जो ईडी के जांच में, ईडी के प्रेस नोट में एक नया मामला आया जिस पर आज डिबेट हो रही है। अमेरिका की मिशनरी संस्था है टीटीआई, टिमोथी इनिशिएटिव, उसके 95 करोड़ रुपए की जानकारी मिली है विदेशी फंड यहाँ खर्च होने की। बेंगलोर में एक व्यक्ति पकड़ा जाता है, उसके पास विभिन्न बैंकों के डेबिट कार्ड मिलते हैं और डेबिट कार्ड के बाद जांच वाच होती है तो 95 करोड़ का खुलासा ईडी ने किया, जिसमें 6.5 करोड़ रुपए बस्तर में खर्च होना है 2025 से 2000 अप्रैल 26 तक इसको निकालना बताया जा रहा है। केंद्र में बीजेपी की सरकार
राज्य में बीजेपी की सरकार, उस दौरान जो विदेश से पैसे आते हैं, जो संस्थाओं को आते हैं, क्या केंद्र सरकार के पास कोई सूची नहीं है कि कितनी एनजीओ हैं जिनको विदेशों से पैसा आता है? क्या केंद्र सरकार के पास कोई वित्तीय संस्थान अभय जी, नहीं है अभय जी, जो अभी सरकार ने धर्म स्वतंत्रता कानून लागू किया है 2026 और उसमें भी कई सारे दावे और वादे किए गए, बड़ी बड़ी सजा का, कठोर सजा का प्रावधान भी है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे मामले सरकार की कितनी बड़ी नाकामी समझते हैं आप? सोनी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार कानून बना, राज्य सरकार कानून बना रही है, विदेश से पैसे आ रहे हैं, केंद्र में 11 साल से मोदी सरकार बैठी हुई है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ जिसका जवाब ईडी के अलावा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को देना चाहिए कि क्या एनजीओ को विदेश से आने वाले फंडिंग की कोई लिस्टिंग है, तो पैसे किस उद्देश्य से आ रहे हैं? छत्तीसगढ़ में 2011 में, 2021 में और 2022 से 24 के बीच में विदेशी फंडिंग पे कार्रवाई की गई। लोकल पुलिस ने भी कार्रवाई की, गृह मंत्रालय ने भी कार्रवाई की और ईडी ने अभी कार्रवाई की। तो 2022-24 के समय में जब भूपेश बघेल की सरकार थी कांग्रेस की, तो बहुत सारी संस्थाओं को बैन भी किया गया कि जिन उद्देश्यों से आप संस्था का रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं उन उद्देश्य पे आप काम नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर बैन भी लगाई गई। बहुत सी जगह आज सवाल भारतीय जनता पार्टी को देना है कि एक तरफ तो धर्मांतरण का को लेकर आप कानून बना रहे हैं, धर्मांतरण को लेकर आपके लोग आंदोलन करते हैं, तो आपकी ही सरकार में विदेशी फंडिंग खुलेआम कैसे आ रही है, वो भी अमेरिकन संस्था ठीक है, सवाल का जवाब ले लेते हैं। आपको तेल नहीं बेचने देती, सवाल का जवाब ले लेते हैं अभय जी। ट्रेड डील करते हैं अमेरिका से, अमेरिका की एक संस्था, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं अभय जी, करते? अभय जी, काम तो मालूम हो अभय चुका है। जी, राजकुमार जी से सवाल ले लेते हैं, जो आपका बड़ा सवाल है। राजकुमार जी, पूरी बात तो सुन रहे थे आप अभय जी की। दावा और वादा किया जा रहा है, कानून भी बना दिया, उसके बावजूद विदेशी फंडिंग हो रही है। कुछ महीने पहले का अगर मैं जिक्र करूं तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये जो विदेशी फंडिंग है कहां से आ रही है, कहां को जा रही है, कहां खर्च हो रही है, इसको लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी के जरिए खुलासा किया जाएगा कि ये तार कहां कहां फैले हुए हैं। लेकिन उस कमेटी के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। अब ये केस भी सामने आया, विदेशी फंडिंग किस तरीके से हो रही थी। देखिए ऋषभ जी, अभी जो बात सामने आई है और हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि मामले की बात जो है जांच होगी। आपको मालूम है ऋषभ जी, जिन एनजीओ का नाम सामने आया था उन एनजीओ का जो है ऊपर प्रतिबंध लगाया गया, उनके बैंक खाते को सीज किया गया, उनके अकाउंट की जांच की जा रही है। हुआ ये है कि इस बार व्यक्तिगत खाते में पैसा आया है। 140 करोड़ की आबादी में व्यक्तिगत खाते में अगर पैसा आता है तो सरकार के लिए चैलेंज है। लेकिन ये दुर्भाग्य का विषय है ऋषभ जी, कांग्रेस हमेशा सकारात्मक विपक्षी जगह नकारात्मक जो है विपक्षी भूमिका का निर्वहन करती है। यही कांग्रेस है जो ईडी की कार्रवाई का विरोध करती है, भाजपा के हर अच्छे काम का विरोध करती है। सबसे ज्यादा धर्मांतरण की अगर मैं बात करूं ऋषभ जी, तो आप देखेंगे अजीत जोगी की कांग्रेस की सरकार में सबसे ज्यादा जो है धर्मांतरण हुआ है। अभी हमारे साथी प्रवक्ता जब हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आते थे तो उनके दौरे पर सवाल उठाते थे कि अमित शाह जी छत्तीसगढ़ क्यों आ रहे हैं। आप देखिए आज अमित शाह जी के दौरे के कारण आज छत्तीसगढ़ से जो है नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हुआ है। एक देश का गृह मंत्री अगर छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में आता है तो स्वागत होना चाहिए, न कि विरोध होना चाहिए। तो कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है ऋषभ जी। निश्चित रूप से सारे मामले की जांच होगी, लेकिन दावा तो आपने भी किया था राजकुमार जी, अभी जो धर्म स्वातंत्र्य कानून बना है इसको लेकर भी तो आपकी सरकार, आपके नेता मंत्रियों ने दावा किया था। और अगर मैं 5 साल निकाल दूं तो जब से छत्तीसगढ़ बना है लंबे वक्त तक आपकी सरकार रही, उसके बावजूद धर्मांतरण के मामले। देखिए ऋषभ जी, अभी जो कानून छत्तीसगढ़ की सरकार ने लाई, हमारे देश के गृह मंत्री, प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने जब धर्मांतरण के कानून को रखा तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा उसका विरोध कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी ने करने का काम किया कि कई राज्य में पेंडिंग है, पेंडिंग किया जाए। तो प्रदेश की जनता कांग्रेस को पूरे चरित्र को जानती है कि कांग्रेस की करनी और करने में अंतर है। जब प्रदेश की सरकार इतना अच्छा कानून लेके आती है तो उसका समर्थन करने के बजाय कांग्रेस जो है उसका विरोध करती है। तो छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के दोहरे चरित्र को समझती है। ठीक है राजकुमार जी, 95 करोड़ की फंडिंग हुई है, विदेशी फंडिंग, ये कोई छोटी रकम नहीं है। 95 करोड़ रुपए, इसका पता कैसे लगाया जाएगा, कितनी जल्दी खुलासा हो जाएगा इस विदेशी फंडिंग का? देखिए निश्चित रूप से ईडी ने जो आज जो मामले को सामने लाया है, मैं समझता हूँ उसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने संज्ञान में लिया है। हमारे प्रदेश के मुखिया का भी बयान आया है, जांच होगी और उसमें सख्त कार्रवाई होगी। राजकुमार जी, खुलासा कब हो जाएगा? आदिवासी इलाके में जो है
धर्मांतरण की घटना जो ज्यादा होती है उसका कारण है ऋषभ जी। पढ़ा लिखा तबका कम होने के कारण, उनके जो है मासूमियत का फायदा उठाकर उनके मैं समझता हूँ उनके पढ़ाई नहीं होने के कारण ये लोग धर्मांतरण का काम राजकुमार करते जी, ये हैं। और खेल कहीं तो ना बहुत कहीं पुराना चल शिक्षा रहा है। और लोगों स्वास्थ्य की के मजबूरी का माध्यम से फायदा उठाकर उन्हें कन्वर्ट कराया जाता है, उनका धर्म परिवर्तित कराया जाता है, और ये बहुत पुराना मसला है और पैसे के दम पर ही हो रहा है। लेकिन आपकी सरकार और आपके नेता मंत्री लगातार दावा करते रहे हैं कि किसी की मजबूरी का फायदा कोई नहीं उठा पाएगा। इसको लेकर आप लोग कानून लेकर आए, उसके बावजूद ऐसी खबरें सामने आ रही। अभय जी, लास्ट कमेंट, सरकार कितनी नाकाम? अभय जी। देखिए, निश्चित रूप से केंद्र सरकार की वित्तीय संस्थाओं का यह दायित्व है कि विदेश से 1 रुपया भी भारत आता है तो किस मद में आता है और कहाँ जाता है, ये केंद्र सरकार की वित्तीय संस्थाओं का दायित्व है। ये दावा करते हैं कि हमको हमारा कंट्रोल है, लेकिन उनके नाक के नीचे 95 करोड़ रुपए आते हैं, 6.5 करोड़ छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं, पैसा निकल गया। वो तो बेंगलोर में संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा गया तो खुलासा हुआ, फिर तो खुलासा भी नहीं होता। तो सरकार केवल बात कर रही है, सरकार की नाकामी। और अमेरिकी संस्थाओं भी कार्रवाई करेंगे, सोचने की बात है। जिस अमेरिका के ट्रेड डील कर रहे हैं, जिस अमेरिका से झुके हुए हैं, जो अमेरिका बोलता है यहाँ से तेल मत खरीदो, यहाँ से तेल खरीदो, और इनसे बात आप विदेशी फंडिंग में करेंगे तो ये चले जाएंगे गरीबी पे, ये चले जाएंगे अनपढ़ है। अरे 25 साल में 18 साल आपकी सरकार, फिर पढ़े लिखे लोग नहीं है, फिर जागरूक नहीं है, लेकिन फिर भी ईडी को खुलासा करना चाहिए और इस पे केंद्रीय गृह मंत्री का बयान आना चाहिए। अभय जी, ठीक है, समय की कमी है मेरे पास। राजकुमार जी, लास्ट कमेंट, ये जो कंपनी है, ये जो संगठन है, ये अमेरिका से संचालित होता है और उसके बाद सीधी डील होती है, पैसा भेजा जा रहा है, क्या कुछ खुलासे होंगे? कितनी जल्दी कंट्रोल होगा? राजकुमार जी, लास्ट ऋषभ जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने कहा है मामले की जांच होगी और जो जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ का जो कानून है, धर्मांतरण को लेकर जो कानून आया है, वो देश का सबसे श्रेष्ठ कानून है। जो भी किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर धर्मांतरण कराएगा उससे निश्चित रूप से जेल होगी, उसको कानून अपना दंड देगा। कहीं से छत्तीसगढ़ के लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। विशेष रूप से कांग्रेस के हमारे साथी इस प्रकार से बातों को रख रहे हैं। आपको मालूम है अजीत जोगी सरकार ने सबसे ज्यादा प्रदेश में धर्मांतरण का काम किया, उसके बाद भूपेश बघेल की सरकार में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुआ। जो कांग्रेस, ठीक है राजकुमार जी, लेकिन सरकार आपकी है, वो भी ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो सवाल तो आपसे ही पूछा जाएगा और सवाल आपके दावों पर किया जा रहा है, क्योंकि जब ये धर्म स्वतंत्र कानून लेकर आए थे तब आपकी तरफ से कई बड़े बड़े दावे किए गए थे कि अब धर्म को लेकर और धर्म परिवर्तन को लेकर ऐसे मामले बिल्कुल तरीके से खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो सवाल उठना लाजमी है। राजकुमार जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभय जी, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे धर्म परिवर्तन के फंडे पर, धर्मांतरण को लेकर ये जो फंडा चल रहा है, ये विदेशी फंडा, आखिर क्या खुलासा होने वाला है इसमें? सरकार का तो दावा है कि बहुत जल्दी इसके तार खोल लिए जाएंगे और कहां कहां इसके तार जुड़े हुए हैं इसका भी खुलासा हो जाएगा। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी नहीं चाहती कि धर्मांतरण के मामले रुकें। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।